नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद चौधरी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां आपको मिलती है सबसे तेज और सटीक सरकारी नौकरी की जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौके की जो लाखों युवाओं के लिए देश सेवा और सम्मान का रास्ता खोलता है। जी हां दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स ने जारी कर दिया है अग्निवीर वायु इनटेक 2025 का नोटिफिकेशन। अगर आप भी 10वीं या 12वीं पास हैं तो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनकर देश के लिए कुछ करने का जज्बा भी रखते हैं तो आप इसमें आ सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हम जानेंगे कौन कर सकता है आवेदन, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल और मेडिकल की तैयारी कैसे करनी है और अग्निवीर बनने के बाद मिलेगी कितनी सैलरी। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अपडेट पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाला गया। अगर बात करते हैं इसमें, तो यह भर्ती अग्निवीर इनटेक पे 2026 में यह आपकी ज्वाइनिंग इसमें होगा। अगर बात करते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट पे देखते हैं। तो सिलेक्शन टेस्ट के लिए आपको इसमें कहा गया द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन ऑफिसर, पायलट्स, नेविगेशन और एयरमैन। यानी कि आपको एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ओनली ऑन ऑनलाइन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा, कोई भी आपका इसमें ऑफलाइन वर्क नहीं होने वाली है। देखते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले जाकर के https://agnipathvayu.cdac.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। अगर बात करते हैं दिस एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 2026, यानी कि आपका एग्जाम 2026 में हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कॉमर्स एट 1100 HR ऑन 11 जुलाई 2025 वी विल क्लोज एट 31 जुलाई 2025। यानी कि आपको कहा गया है कि 11 जुलाई को आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 31 जुलाई का आपका लास्ट डेट है, या ओनली ऑनलाइन रजिस्टर, यानी कि आपको रजिस्टर करने की इसमें तारीख दिया गया है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एज में आपको कहा गया है डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक कैंडिडेट्स फ्रॉम बिटवीन 2 जुलाई 2005 टू एंड 2 जनवरी 2009, यानी कि आपको 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जनवरी 2009 के बीच में आपको होनी चाहिए, तभी आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। फिर इन केस कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स, यानी कि आपको मिनिमम एज 17 साल रहनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 21 साल आपकी एज रहनी चाहिए, तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 21 साल से अधिक है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर मार्शल स्टेटस या प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल विल बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट एज अग्निवीर एंड दे शैल अंडरटेक नॉट टू मैरी ड्यूरिंग द डिफाइंड एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि आपको इसमें मेल हो या फिर फीमेल, उसमें कोई भी आपको इसमें मैरिड नहीं होना चाहिए। अनमैरिड है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही कहा गया। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया है। तो दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साइंस सब्जेक्ट आपका होना मैंडेटरी है। सबसे पहले देखते हैं कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि आप इंटरमीडिएट में आपका 10+2 आपने पास किया है तो उसमें आपका मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश रहना चाहिए। फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आप किसी भी सेंट्रल स्कूल या स्टेट का या फिर जो यूनियन टेरिटरी का स्कूल होता है उसमें आपको 50% मार्क्स आया होना चाहिए। अब 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि इसमें अलग से कहा गया कि 50% मार्क्स आपको इन तीनों चीज़ों में रहनी चाहिए। और बात करते हैं इसमें क्या कहा गया, द पास 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपने अगर कोई इंजीनियरिंग का कोर्स किया है जो कि 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विथ 50% मार्क्स, यानी कि आपको इसमें भी 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आपका 50% इसमें मार्क्स नहीं रहता है तो अब आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके साथ ही आपको 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्सेज में होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन इफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इज डिप्लोमा कोर्स, यानी कि अगर इंग्लिश कहा जा रहा है कि इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, और past 2 years vocational course with non-vocational subject physics and mathematics from education board recognized by central state and UT with 50% marks is agree great and 50% marks in English vocational course or in intermediate matriculation is English is not a subject in vocational course, यानी कि vocational course में आपको English course का इसमें नहीं दिया जाएगा। अगर बात करते अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि जिसका साइंस सब्जेक्ट नहीं है, द पास्ट इंटरमीडिएट 10th +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 50% मार्क्स इन रिग्रेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि आपको अगर मान के चलिए कि आपने 10th +2 अपने पास किया है किसी भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन से, तो आपको स्ट्रीम में सब्जेक्ट में कुछ भी होना चाहिए, लेकिन साइंस सब्जेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डोमिसाइल कैटेगरी के लिए क्या कहा गया। तो डोमिसाइल कैटेगरी के लिए सबसे पहले कहा गया है कि कैंडिडेट हैव टू चूज वन ऑफ द डोमिसाइल कैटेगरीज मेंशन्ड बेलो एंड डिक्लेयर द सेम एज देयर डोमिसाइल स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द डोमिसाइल column in the online application from at the time of online registration. They are also required to upload the relevant domicile, यानी कि आपको इसमें जो आपको डोमिसाइल में सर्टिफिकेट होगी आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हाइट के बारे में क्या कहा गया है दोस्तों। तो हाइट के बारे में सबसे पहले कहा गया है कि मेल कैटेगरी के लिए आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपकी मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए कहा गया है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज 152 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट और हाईली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। अ लोअर मिनिमम हाइट ऑफ 147 सेंटीमीटर विल बी एक्सेप्टेड इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप। द मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर, यानी कि आपको कहा गया है कि मेल के लिए 152 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए भी 152 सेंटीमीटर ही है, लेकिन किसी भी लक्षद्वीप के अगर कोई वहाँ के लक्षद्वीप या उत्तराखंड के रहने वाले तो उत्तराखंड के लिए 147 सेंटीमीटर रखा गया है मेल के लिए, और 150 सेंटीमीटर रखा गया है जो लक्षद्वीप के रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वेट की, तो वेट के बारे में कहा गया है शुड बी प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज एज एप्लीकेबल फॉर IAF, यानी कि IAF के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन में कहा गया है कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आर प्रोहिबिटेड इन टेस्टिंग एरियाज ड्यूरिंग फेज 1 एंड फेज 2। कैंडिडेट्स फाउंड इन पोसेशन ऑफ मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस शैल बी डिब्रेल परमानेंटली, यानी कि कहा गया कि आपको कोई भी स्मार्टफोन फेज 1 के जब एग्जाम होने की तब आपको साथ में नहीं ले जाना है और आसपास भी नहीं रहना चाहिए। तो ऑनलाइन टेस्ट का सबसे पहले फेज 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर अगर बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट में आपको इसमें टेस्ट होने वाली है। तो टोटल ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट की 60 मिनट की आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे CBSE के सिलेबस के अनुसार, यानी कि 10th +2 के अनुसार आपको पूछे जाएंगे जो CBSE का सिलेबस होता है। फिर आपको अदर दैन साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 45 मिनट एंड शैल कंप्रोमाइज ऑफ इंग्लिश एज पर 10th +2 CBSE सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के बारे में बात करें तो 45 मिनट का इसमें आपको टाइम इसमें दिया जाता है। और साइंस सब्जेक्ट अदर दैन साइंस सब्जेक्ट total duration of the online test shall be 85 minutes and shall comprise of physics, mathematics and English plus 10 +2 का सिलेबस रहेगा और रीजनिंग और इंग्लिश के रहता है। अगर एग्जाम पैटर्न में देखें तो इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है, यानी कि आपको मार्क्स पर अनएप्टेप्ट क्वेश्चन पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपको कोई स्किप कीजिएगा तो उसमें कोई मार्क्स आपके नहीं कटने वाले हैं। और ओनली मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि आपको 1 मार्क मिलने वाली है
कोई भी करेक्ट ऑप्शन पे। अगर आपने कोई गलत किया है तो आपको 0.25 मार्क्स आपको इसमें से कटने वाले हैं। अब दोस्तों एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो एग्जामिनेशन फीस में कहा गया है कि 550 रुपये आपको प्लस GST इज टू बी पेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट वाइल रजिस्टर्ड फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द पेमेंट कैन बी मेड बाय डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट गेटवे। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू follow the instruction steps given on the payment gateway and also print keep transaction detail for the records। यानी कि आपको 550 रुपये एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है। दोस्तों अब चेस्ट के बारे में बात करते हैं तो चेस्ट के बारे में क्या कहा गया है तो देखते हैं। तो चेस्ट के बारे में साफ तौर पे कहा गया है कि चेस्ट जो होने वाली है आपको फॉर मेल कैंडिडेट के लिए द चेस्ट वॉल शुड बी वॉल प्रोनाइज्ड एंड वेल डेवलप्ड। मिनिमम चेस्ट सर्कुलेंस शुड बी 77 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको एटलीस्ट आपको जब आप चेस्ट एक्सपेंशन जब कीजिएगा तो उसमें आपकी होनी चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए कहा गया है द चेस्ट वॉल शुड बी वेल प्रोपोर्शनल एंड शुड बी विथ मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक्सपेंशन में आपको 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ सैलरी के बारे में। तो सैलरी इसमें कहा गया कि टर्मिनल बेनिफिट क्या मिलता है आपको सेवानिधि पैकेज में। तो सबसे पहले देखते हैं तो आपको इसमें कहा गया है फर्स्ट ईयर में आपको कस्टमाइज मंथली पैकेज जो आपको मिलने वाली है 30,000 की मिलने वाली। इन फिगर मंथली कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूट टू अग्निवीर क्रॉप्स फंड, यानी कि आपको इसमें जो पैसे कटते हैं उसमें इसमें आपको दिया गया है। और इसमें आपको लास्ट में आपको अगर 4 साल आप जैसे ही आप इसमें कंप्लीट करते हैं तो आपको 4 साल में आपको अप्रोक्सीमेटली 10.5 लाख के आसपास आपको सेवानिधि पैकेज के द्वारा दिया जाता है। यानी कि सेवानिधि जो पैकेज होता है आपका फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये जिसमें आपको इसमें ऐड किया जाता है और आपको इन हैंड 21,000 रुपया दिया जाता है। और कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर करप्स में अगर बात करें तो 9,000 रुपये आपको इसमें 30% रहता है। और कंट्रीब्यूशन टू करप्स फंड बाई GOL में भी आपको 9,000 रुपया रहता है। यानी कि आपको बात करें तो जो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये जो आपको सैलरी मिलती है उसमें से आपको 9,000 रुपये कट किए जाते हैं आपके अग्निवीर जो फंड होते हैं उसमें डालने के लिए और 21,000 रुपये इन हैंड सैलरी होने वाली है। सेकेंड ईयर में आपको 23,100 सैलरी रहती है। यानी कि अगर बात करें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करें तो 25,550 और फोर्थ ईयर में 28,000 रहने वाली है। जैसे ही आप 4 साल आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 10.5 लाख रुपया आपको पैसा मिल जाता है सेवानिधि पैकेज के द्वारा। तो दोस्तों ये था अग्निवीर वायु इनटेक 2025 से जुड़ा पूरा अपडेट। अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो इस अवसर को बिल्कुल न गंवाएं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से पहले तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको अगर मदद मिली हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले। मैं हूं आनंद चौधरी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।